अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि जब भी हम बदउनवानी के बगैर अवाम की खिदमत करने और इंसानी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो हम हमेशा गमादी नरसैया की मिसाल लेते हैं। तेलंगाना के बच्चों की हैसियत से ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि उनकी कहानी हमारे तेलंगाना की सरहदों को पार करके पूरे हिंदुस्तान में फिल्म की शक्ल इख्तियार कर गई है। देखिए तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता का इस ज़िम्न में मज़ीद क्या कहना है। మన తెలంగాణ సరిహద్దులు దాటి యావత్ భారతదేశంలో కూడా సినిమాగా రూపొందింపబడడం అంటే తెలంగాణ బిడ్డలుగా మనందరికీ కూడా చాలా గర్వించాల్సినటువంటి విషయం। మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కర్ణాటక हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के हुकाम ने अहम कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 69 परवाजें मंसूख कर दी। एयरलाइन हुकाम ने ऐलान किया कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर आने वाली 26 परवाजें और शमशाबाद एयरपोर्ट से मुख्तलिफ रियासतों को जाने वाले 43 तैयारों को मंसूख किया गया। दरअसल शमशाबाद एयरपोर्ट पर आने वाले मजीद 2 बैनुल-अक़वामी तैयारों को बम की धमकी वाले ईमेल मौसूल हुए हैं। कुवैत से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली कुवैती एयरवेज के तैयारे को बम की धमकी का ईमेल मौसूल हुआ। धमकी मिलने के फौरन बाद परवाज का रुख मस्कत एयरपोर्ट की तरफ मोड़ किया गया। लंदन से शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली ब्रिटिश एयरवेज के तैयारे को भी बम की धमकी का ईमेल मौसूल हुआ। धमकी आमेज ईमेल मिलने के बावजूद पायलट ने तैयारे को शमशाबाद एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंड करवाया। मुसाफिरों को तैयारे से उतारकर उन्हें एहतियाती तौर पर अलहदा जगह पर मुंतकिल कर दिया। बम स्क्वाड की टीमों को मौके पर बुलाया गया और तैयारी की तलाशी का अमल शुरू किया गया। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि सर्दी की लहर का दूसरा मरहला मजीद शदीद हो रहा। उनका कहना है कि रात के दर्जे हरारत में तेजी से गिरावट होगी। महकमे मौसमियात के हुकाम ने इंतबा दिया है कि 17 दिसंबर तक सर्दी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। शुमाली तेलंगाना के अजला सर्दी की लपेट में है, जबकि हुकाम ने बताया है कि हैदराबाद शहर में भी इतवार से आइंदा 10 दिनों तक सर्दी महसूस होगी। महकमे मौसमियात के हुकाम का कहना है कि शुमाली अजला में दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिरने का ज्यादा इम्कान। हैदराबाद शहर में रात का दर्जे हरारत 5 से 8 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड हो रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि चवल्ला, मोइनाबाद, राजेंद्र नगर, शमशाबाद में 5 से 8 डिग्री, जबकि HCU, श्रीलिंगमपल्ली, नानक रामगुड़ा जैसे इलाकों में रात का दर्जे हरारत 6 से 8 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड होगा। रियासत के शुमाली अजला में सर्दी का असर पहले ही बढ़ चुका है। कामारेड्डी, राजना, सरसल्ला, जगत्याल, सिद्दीपेट, पेद्दापल्ली, मेदक, करीमनगर और मंचिर्याल अजला में दर्जे हरारत 13 से 13.9 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ हुकाम का कहना है कि इस पूरे महीने रियासत में खुश्क मौसम की सूरत हाल बरकरार रहेगी। तेलंगाना भर में आइंदा 10 दिनों तक सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा होने का इम्कान है। हैदराबाद की कोकापेट में अराजियात की कीमतों में हैरानकुन तौर पर इजाफा हो रहा और हर हराज के साथ नए रिकॉर्ड कायम हो रहे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA को 4 मरहलों में अब तक जुमला 3800 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यहाँ की अराजी की जो तलब है वो फिलहाल तेलंगाना में कहीं और नहीं। हराज में HMDA को हजारों करोड़ रुपए हासिल हो रहे। ऐसे ही एक हराज में फी एकड़ 151 करोड़ रुपए की बोली लगाकर एक रिकॉर्ड कायम किया गया था। चौथे मरहले में भी अराजियत भारी कीमत पर फरोख्त हुई है। चौथे मरहले में कोकापेट गोल्डन माइल में 1.98 एकड़ जमीन के लिए हुकाम ने हराज का एहतमाम किया, जहां श्री चैतन्य तालीमी इदारे ने फी एकड़ अराजी 77 करोड़ 75 लाख रुपए में हासिल की। HMDA ने ऐलान किया कि श्री चैतन्य तालीमी इदारे ने जुमला 1.98 एकड़ अराजी 154 करोड़ रुपए में अपने नाम की है। HMDA ने 40 एकड़ अराजी पर 300 करोड़ रुपए की लागत से न्यू पुलिस लेआउट को तरक्की दी थी। पहले मरहले में फी एकड़ 150 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड कीमत हासिल हुई। दूसरे मरहले के हराज में फी एकड़ 137 करोड़ रुपए मिले, जबकि तीसरे मरहले में प्लॉट नंबर 19 के लिए 131 करोड़ रुपए की कीमत मिली है। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि इंदिरा हाउसिंग स्कीम का दूसरा मरहला अप्रैल से शुरू होने जा रहा, जिसके साथ ही तेलंगाना में गरीब और मुतवस्सित तबकात के लिए बड़े पैमाने पर रिहायशी सहूलियात में इजाफा मुतवक्का है। डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में मुनक़दा मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हाउसिंग महकमे ने तामीराती कामों की पेशरफ्त और आने वाली पॉलिसियों पर तफसीली मालूमात फराहम की है। हुकाम के मुताबिक अब तक 4 लाख इंदिरमा मकानात मंजूर किए जा चुके हैं, जबकि 3 लाख मकानात मुख्तलिफ तामीराती मराहिल में हैं। हुकूमत का हदफ है कि मार्च तक 1 लाख मकानात और जून तक मजीद 2 लाख मकानात तैयार करके गरीब खानदानों के हवाले किए जाएं।
सरकारी ऐलान के मुताबिक काबीना ने पहले ही फैसला किया है कि रियासत भर में इंदिरा हाउसिंग की दूसरी किस्त अप्रैल से मंजूर की जाएगी। इसके तहत जीएचएमसी समेत तमाम शहरों और कस्बात में गरीबों को मकानात अलॉट करने के मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में हुकूमत जल्द एक नई अर्बन हाउसिंग पॉलिसी जारी करेगी, जिसके तहत शहर की कच्ची आबादियों में रहने वालों के लिए G+3 और G+4 तर्ज की रिहायशी इमारतें तामीर की जाएंगी। आउटर रिंग रोड के अतराफ 4 मुकामात की निशानदेही की गई है, जहां हर मुकाम पर 8 से 10 हजार मकानात तामीर करने का मंसूबा है, ताकि शहरी गरीबों को बेहतर मियारी जिंदगी फराहम किया जा सके। रियासती हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो डबल बेडरूम मकानात के ऐसे अलॉटीज से मकानात वापस लेने जा रही जिन्होंने अब तक अपने मकानात में सुकूनत अख्तियार नहीं की। बड़ी तादाद में अलॉटीज के घरों को ताले लगे रहने से हुकूमत ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने कोल्लूर में तकरीबन 15,660 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए थे, जिन पर 1,485 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ताहम इनमें से तकरीबन 6,500 मकानात आज तक खाली पड़े हैं और अलॉटीज ने उन्हें इस्तेमाल में नहीं लिया है। रियासती हाउसिंग वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ज्यादातर अलॉटीज मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे और कोल्लूर शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि जुबली हिल्स हलके के तहत कई गरीब अफराद को कोल्लूर हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर अलॉट हुए थे, मगर फासले, कारोबार के मसाइल और सफरी दुश्वारियों के बाइस सैकड़ों अफराद ने अपने घरों को तवील अरसे से ताला लगा कर रखा हुआ है। वजीर ने इंकशाफ किया कि कुछ अलॉटीज ने तो ये मकानात कोल्लूर के मकामी अफराद को फरोख्त भी कर दिए, जो कि कवायद के सरासर खिलाफ है। वजीर ने कहा है कि हमने ऐसे तमाम अलॉटीज को नोटिस जारी किए हैं, अगर वो जवाब नहीं देते तो हुकूमत उनके मकानात का कब्जा वापस ले लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक शफाफ अमल के तहत ये मकानात दोबारा हकीकी मुस्तहिक गरीबों को अलॉट करेगी। वजीर ने बताया कि सिर्फ कोल्लूर ही नहीं बल्कि मेडचल, रंगारेड्डी और दीगर अजला में भी ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जहां अलॉटीज ने मकानात खाली छोड़ रखे हैं, जबकि वो खुद बदस्तूर कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि ये मसला ज्यादातर इन प्रोजेक्ट्स में सामने आया है जो शहर के मज़ाफात में तामीर किए गए हैं, जबकि शहर के मरकजी इलाकों में बनाए गए डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। उन्होंने मजीद ऐलान किया कि हुकूमत शहरी इलाकों में झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब खानदानों के लिए ग्राउंड+3 या 4 फ्लोर रिहायशी इमारतें तामीर करने का मंसूबा बना रही। तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। तेलंगाना में भारत फ्यूचर सिटी के मुकाम पर जारिया माह 8 और 9 तारीख को होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट की तैयारियां जोरों शोर से जारी। चूंकि सिर्फ 2 दिन बाकी, इसलिए तमाम काम अंदरून 2 दिन मुकम्मल करने के लिए तेजी से इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम महकमों के आला हुकाम यहाँ मौजूद और कामों की निगरानी कर रहे। हर प्लेटफॉर्म पर तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट को पूरी तरह दिखाने के इंतजाम किए गए। सड़कों समेत बुनियादी ढांचे की सहूलियात की फराहमी का काम भी जारी, जो TGIC की ज़ेर निगरानी हो रहा है और ये जिम्मेदारी वेज राफ्त नामी कंपनी को सौंपी गई है। तमाम काम तेजी से हो रहे हैं और तमाम महकमों के आला हुकाम मौजूद। TGI के चेयरमैन शशांक की निगरानी में तमाम महकमों के आला हुकाम बशमुल IAS अहदेदार नरसिम्हा रेड्डी, अशोक रेड्डी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के आला अहदेदार मुशर्रफ फारूक मौजूद, जो इस बात को यकीनी बना रहे कि यहाँ 24 घंटे बिजली की फराहमी में कोई मसला ना हो। पुलिस का किरदार बहुत अहम, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अहम शख्सियात के अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी सनतकार भी इस तकरीब में शिरकत के लिए आ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहाँ डॉग स्क्वाड के साथ साथ मेटल डिटेक्टर के जरिए भी तलाशी ली जा रही। ये पूरा इलाका जो तकरीबन 100 एकड़ पर फैला हुआ है, जहाँ तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स लगाए जा रहे, इनके हर रोज और हर जगह डॉग स्क्वाड के जरिए तलाशी ली जा रही। DGP शिवधर रेड्डी ने भी यहाँ आकर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस हर रोज इस इलाके की निगरानी कर रही और पुलिस के आला ओहदेदार पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लेकर जायजा ले रहे। तमाम महकमों के ओहदेदार यहाँ मौजूद रहकर कामों की निगरानी कर रहे। मजलिसी मरकजी दफ्तर दारुसलाम हैदराबाद में गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन गाइड तकसीम किए गए। इस मौके पर मजलिसी अरकान असम्बली, अरकान खानसाज कौंसिल, कॉरपोरेटर, सीनियर कारकुनान और पार्टी के दूसरे जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। मजलिस चैरिटी एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट की जानिब से दिसंबर 2025 में तेलंगाना के गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल्स के 8,000 स्टूडेंट्स को 24,64,000
ہزار کی لاگت سے سالار ملت آل ان ون گائیڈ فراہم کی جا رہی ہے۔ 20 سال پہلے غریب بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کا جو بیڑا مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے سال 2005 میں اٹھایا تھا، الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایئر لائن انڈیگو کی پرواز میں تاخیر کی وجہ سے عام لوگوں سے لے کر مشہور شخصیات تک سبھی پریشان ہیں۔ پرواز کے حوالے سے ہر شخص سوشل میڈیا پر اپنے غصے کا اظہار کر رہا۔ کچھ مشہور شخصیات فلائٹ کے خلاف لکھ رہے ہیں جبکہ کچھ گراؤنڈ سٹاف کی حمایت میں بات کر رہے۔ اس دوران سونو سود، جے بھانوشالی، راہل وید اور علی گونی جیسے ستاروں نے انڈیگو بحران کے حوالے سے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ جے بھانوشالی نے اپنے سوشل میڈیا پر اسٹوری پر پرواز کا تجربہ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد مجھے اس گانے کے ساتھ خوش آمدید کہے جانے کا حق ہے۔ شکریہ انڈیگو اس ناپسندیدہ طویل سفر کے لیے۔ دوسری طرف علی گونی نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے۔ معروف اداکار سونو سود نے بھی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پرواز میں تاخیر ہونے سے مایوسی ہوتی ہے، لیکن ان چہروں کو یاد رکھیں جو اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے۔ براہ کرم انڈیگو عملے کے ساتھ رحم دلی اور شائستہ رہیں، وہ منسوخی کا بھی بوجھ برداشت کر رہے۔ آئیے ہم سب ان لوگوں کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ تیلگو اداکار وجے کرشنا نریش نے بھی انڈیگو کے بارے میں اپنی پریشانی بیان کی۔ آگے کیا اسکیڈیولز ہیں، کیسے فلائٹس اڑیں گی یا نہیں اڑیں گی، اور جو انہیں اوپر سے میسیجز آتے ہیں they just have to pass it on to you. سو جو لوگوں نے ریئیکٹ کیا، جس طرح سے لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، آئی تھنک اٹس ویری ویری انفارچونیٹ۔ یہ وہ اسٹاف ہے سروس انڈسٹری کا جو ہم لوگ کا دھیان رکھتا ہے، ہمیشہ ان کے چہرے پر اسمائلز رہتی ہیں، چاہے وہ ان فلائٹ کرو کی بات کریں یا آن گراؤنڈ کرو کی بات کریں، ہمیں اسکاٹ کرتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں سب لوگوں کا۔ سو آئی تھنک ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے جب مشکل آتی ہے ان پر تو ہم بھی ان کا ساتھ دیں۔ یہ ان کی غلطی کے کارن نہیں، بہت سارے سسٹمز کی پرابلم کے کارن یہ ڈیلے ہو رہے تھے اور واپس بھی ہو جائیں گے، بٹ آئی تھنک ایز رسپانسبل سٹیزنس اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فار اس کہ ہم لوگ میک شیور کریں کہ ہم ان پہ ریئیکٹ نہ کریں، بیکاز دے آر ہیلپ لیس اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی آنسرس، اینڈ پلیز ٹرائی ٹو کیپ کول، اپنا جو غصہ ہے اسے کنٹرول کیجیے اور رسپیکٹ کیجیے۔ وہ بھی گھر سے باہر نکلے ہیں اپنی ڈیوٹیز نبھانے کے لیے، اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ویسے ہی مسکرا کر ان سے ملیں جیسے وہ لوگ ہم سے ملتے آئے ہیں۔ دھنیہ واد، تھینک یو سو مچ۔ انڈیگو ایئر لائن گزشتہ 5 دنوں سے شدید بحران کی زد میں ہے۔ اب تک مجموعی طور پر ہزاروں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ صرف 5 دسمبر کو ہی انڈیگو کی تقریباً 1000 پروازیں منسوخ کی گئی تھی اور اب تک تقریباً 500 پروازیں منسوخ کیے جانے کی خبریں موصول ہو چکی ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ رد ہوئی پروازوں کے مسافروں کو ریفنڈ ملنے بھی دقتوں کا سامنا ہے۔ انڈیگو کے اس رویے پر مرکزی وزارت برائے شہری ہوابازی نے سخت رخ اختیار کیا۔ وزارت نے انڈیگو کو ہدایت دی کہ وہ 7 دسمبر شام 8 بجے تک سبھی زیر التوا ریفنڈ کو یقینی بنائیں، یعنی اتوار کی شام 8 بجے تک رد پروازوں کے مسافروں کو ٹکٹ کی رقم ملنے کا قوی امکان ہے۔ وزارت برائے شہری ہوابازی کے ذریعے انڈیگو کو جاری ہدایت میں کہا گیا کہ اگر بتائی گئی مدت تک ایئر لائنز نے مسافروں کا ریفنڈ نہیں کیا تو آگے کی جانچ اور سزا سے متعلق کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت نے 24x7 ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے تاکہ مسافروں کی پریشانیاں کم ہو سکے۔ مسافروں کو ہوٹل میں ٹھہرے کھانے اور متبادل ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے۔ بھارت رتن بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مہا پرینروان دیوس کے موقع پر قوم کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر ایک بہتر سماج کی تشکیل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں کانگریس پارٹی کی جانب سے انجہانی رہنما کو پرخلوص خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اس دوران کانگریس پارٹی کی سینئر لیڈر اور لوک سبھا رکن پرینکا گاندھی نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو بست خلوص سلام پیش کرتے ہوئے انہیں یاد کیا۔ پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا، ہندوستان کے پہلے وزیر قانون، مشہور وکیل، سیاستداں اور آئین کے معمار بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جی کے مہا پرینروان دیوس پر انہیں بست خلوص سلام پیش کرتے ہیں۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے اپنے پوسٹ میں مزید لکھا، بابا صاحب نے ملک میں آزادی، مساوات، انصاف اور بھائی چارے کے نظریات کو فروغ دیا اور آئین کے ذریعے استحصال زدہ اور محروموں سمیت ہر ہندوستانی کے حقوق کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابا صاحب کے خیالات ہمیشہ
मुल्क की रहनुमाई करते रहेंगे। मस्जिद नबवी में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी के नए औक़ात मुक़र्रर कर दिए गए। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक नए औक़ात कार के तहत मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्त शब 2 बजे से नमाज फजर तक और दिन में वक्त 11 बजे से इशान तक होगा। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से बताया गया है कि ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त फजर के बाद से दिन के 11 बजे और इशान के बाद रात 2 बजे तक होगा। इदारे उमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक मर्द ज़ायरीन नमाज जुमा के बाद से इशान तक ज़ियारत कर सकेंगे, जबकि ख़वातीन जुमे को नमाज फजर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।